अंक जगत कक्षा 5 पाठ 8 मिश्र संक्रियाएं। इस पाठ में हम मिश्र संक्रियाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं संक्रियाएं क्या होती हैं। संक्रियाएं जिस तरह से हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग इन सभी को अलग अलग सीख रहे थे, ये सारी चीज़ें संक्रियाएं कहलाती हैं और गणित में इनका बहुत अधिक उपयोग है। अब हम चर्चा करते हैं, जब एक ही प्रश्न में एक साथ सारी चीज़ें दी जाती हैं तो वहाँ पर हम कैसे सवाल या प्रश्न को हल करेंगे। मिश्र संक्रियाएं, मिश्र का मतलब ही होता है सभी कुछ मिला जुला। तो एक ही प्रश्न में एक साथ चारों संक्रियाएं दी जाएं तो वहाँ पर हम किस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पर एक श्यामा, गुरचरण और नैन्सी अपने दोस्त रिजवान के घर आए हुए हैं। सलमा दीदी आई हुई हैं। दीदी ने सभी का हाल चाल लिया और पढ़ाई के बारे में पूछा। सभी ने बताया उन्हें जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना आ गया है। सलमा दीदी ने उन्हें एक सवाल करने को दिया। सवाल क्या था? 4 गुणा 3 जोड़ 8 भागित 2 घटा 6। इस सवाल को सभी बोल पड़े, अरे जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी एक ही सवाल में, वाह मज़ा आ गया। सभी हल करते हैं और सभी हल करने में लग गए। सब बच्चों ने हल किया, सबने उत्तर अलग अलग निकाला। सभी अपने अपने उत्तर को सही बताने में लग गए। क्या आप बता सकते हैं कि सभी के हल सही है? सलमा दीदी ने समझाया, ऐसे सवालों को हल करते समय पहले भाग, ये आपका भाग का निशान, फिर गुणा, उसके बाद योग और उसके बाद घटाना। यानी इसका एक संक्षिप्त रूल बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले भाग करना चाहिए, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। सबसे पहले हमको यहाँ पर भाग करना है, फिर गुणा करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें जोड़ करना है और घटाना है। तो इसका संक्षिप्त नियम होता है भाग, गु, योग, घ। ऐसे सवाल जिसमें चारों संक्रियाएं साथ में दी गई हों तो वहाँ पर इन संक्रियाओं को हल करने का जो क्रम है हमारा, वो यही होता है। अब इसका जो संक्षिप्त रूल है हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, वो है को, का, भा, गु, यो, घ। इसमें हर एक शब्द का अर्थ है। को का मतलब कोष्ठक, का मतलब गुणा, भा का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, योग का मतलब जोड़ और घा का मतलब घटाना। अब हम अगली कक्षाओं में इन दो नियमों को पढ़ेंगे, कोष्ठक को और का को। वर्तमान में अभी हम सिर्फ 4 ही नियम पढ़ेंगे, भाग, योग। अब हम सवालों पर चर्चा करते हैं। सलमा दीदी ने उसी सवाल को हल करके बताया। किस तरह से आप इस सवाल को हल करेंगे? सवाल क्या था हमारा? 4 गुणा 3 धन 8 भागित 2 माइनस 6। सवाल था 4 गुणा 3 धन 8 भागित 2 माइनस 6। तो पहले हमें यहाँ पर भाग हल करना है। तो हम पहले लाइन में भाग हल करेंगे तो बराबर का निशान लगा करके क्या करना था, भाग हल किया। तो पहले हमने क्या देखा, 4 गुणा 3 धन, भाग को हल किया, 2 का भाग 8 में गया, 4 उत्तर आया। घटाना फिर 6। अब हम गुणा हल करेंगे तो अगले स्टेप में 4 गुणा 3 उत्तर आया 12। फिर इसको हमने जोड़ दिया 4 माइनस 6।
अब हमारा नियम कहता है हमें योग करना है, तो हम 12 और 4 16, 16 में से आपको घटाना है 6। तो 16 में से आपने 6 घटाया तो आपका उत्तर आया 10। तो हम जब इस प्रक्रिया का पालन करेंगे, जब हम इस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो हमारे उत्तर एक ही निकल के आएंगे, अलग अलग नहीं। तो ऐसे सवाल जिनमें एक साथ सभी संक्रियाएं दी गई हों उनको हम मिश्र संक्रियाओं वाले प्रश्न कहते हैं। इसी प्रकार एक और प्रश्न दिया है 8 धन 12 माइनस 6। यहाँ पर जो है यो और घ, जोड़ और घटाना, केवल 2 ही क्रियाएं दी गई हैं। तो इन दोनों क्रियाओं में जो पहला क्रम है वो योग का है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 12 और 8 को जोड़ देना है। उत्तर आपका आया 20 और 20 में से आपको घटाना है 6। जब आप 20 में से 6 घटाएंगे तो उत्तर आपको प्राप्त होगा 14। तो ये रहा दूसरा सवाल। इसी प्रकार एक अन्य सवाल भी दिया गया था, दीदी ने उनको प्रश्न हल करने को दिए 6 गुणा 3 और जोड़ इसमें 10। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखना है कि भाग योग, तो पहले हमें गुणा आता है उसके बाद योग करना पड़ेगा। तो हमने गुणा किया 6 तिया हो गया 18, सभी गुणा कर लेंगे 6 का 3 में, और इसमें जोड़ना है 10। 18 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 28। तो इन संक्रियाओं को हल करने का जो क्रम है वो यही है। ऊपर लिखे सवाल में 2 प्रक्रियाएं दी गई हैं। पहली संक्रिया है योग की और दूसरी है घटाना की। 2 बार घटाना है, तो आपको अपने नियम के अनुसार पहले योग हल करना है। तो 15 और 17 को हमने जोड़ दिया। जब हमने 15 और 17 को जोड़ा तो उत्तर आया 32। उसमें से आपको 5 घटाना है, फिर 3 घटाना है। 5 और 3 8, 32 में से 8 घटाइएगा तो कुल जाके आपके बनेंगे 32 में से जब आप 8 घटाएंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर आएगा 24। इसी में अगला प्रश्न दिया गया है 5 गुणा 2 धन 8 गुणा 4। तो हमें यहाँ पर भी पहले गुणा हल करना है। 5 का गुणा 2 में किया, उत्तर आया 10। अगला 8 का गुणा 4 में किया, उत्तर आया 32। अब इन दोनों का योग निकालना है। 32 और 10 का योग आपका आएगा 42। तो ये रहा आपका आंसर। आपका उत्तर सभी का समान आएगा अगर हम सभी संक्रियाओं को सही क्रम से पालन करते हैं। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में दिया गया है हल करो। पहला सवाल दिया है आपका 36 भागित 6 गुणा 7 माइनस 3 धन 8। तो 36 भागित 6, पहले आपको 36 भागित 6 गुणा 7 माइनस 3 धन 8 भाग किया, उत्तर आया 6, गुणा किया 7 माइनस 3 धन 8। अब गुणा को हल करेंगे तो 6 और 7 का गुणा आता है 42। घटाना है 3 और जोड़ना है 8। तो पहले जोड़ेंगे या घटाएंगे, पहले जोड़ करना है। तो 42 में आपको 8 जोड़े तो आपका उत्तर आया 50, और 50 में से आपने घटाए 3, आपका उत्तर आया 47। तो ये रहा आपका अभ्यास का पहला सवाल। इसका सवाल नंबर का दिया गया है, पहले का 36 भागित 7, 6 गुणा 7 घटाना 3 जोड़ 8। अब अगला प्रश्न, इस प्रश्न को हल करना है। ये खा है, पहले का खा प्रश्न नंबर। अब इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें भाग, घटाना और गुणा ये 3 संक्रियाएं हैं। पहली संक्रिया है भाग, तो 117 में भाग देंगे 9 का, तो 9 का भाग गया 117 में, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 13 बार। बाकी जो शेष सवाल बचा आपका 5 और गुणा 2। 13 में से आपको घटाना कितना है 5, कितना बचेगा आपका, पहले नहीं गुणा करना है।
तो 13 माइनस 5 का गुणा 2 में किया आया 10। अब संक्रिया के अनुसार घटाएंगे तो 13 में से 10 घटाया बचा आपका 3 और यही आपका हो गया आंसर। ये दूसरे सवाल का आंसर हो गया। अगला है निम्न प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। यहाँ पर आपकी चारों संक्रियाएं दी गई हैं तो क्रम वही है, बहुत सरल क्रम है। भाग पहले 4 में 2 का भाग लगाएंगे, बाकी प्रश्न वैसे ही लिखा रहने दिया हमने। 12 गुणा 8 माइनस 11 धन 4, 4 नहीं 2 का भाग दिया 4 में तो यहाँ उत्तर आया 2। अब भाग के बाद गुणा, तो 12 और 8 का गुणा करना है तो 12 का पाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो होता है 96, 96 में से आपको घटाना है 11 और जोड़ना है 2। तो अब आपको योग करना है, 96 और 2 का योग कर दीजिए। 96 और 2 का योग आया 98 और इसमें आपने घटा दिया